हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार नामक शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 23 पर चर्चा करेंगे। इसमें अनुच्छेद 23 में ये लिखा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा, यानी इसको मनाही की गई है। मानव की तस्करी नहीं होगी, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, उसका बलपूर्वक श्रम उससे नहीं करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि पहले जमींदार ज़बरदस्ती श्रम करवाते थे और मजदूरी तक नहीं देते थे। इन सभी जो कुरीतियाँ रही हैं भारत में, उन सबको दूर करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 23 रखा गया है। इस उपबंध का यदि कोई उल्लंघन करता है तो वह अपराध होगा। आगे लिखा गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने से राज्य को मना नहीं किया गया है और यह सामान्य नियम का एक अपवाद है। लेकिन राज्य यह अनिवार्य सेवा लेगी, लेकिन कैसे लेगी? यह शर्त है कि राज्य इस प्रकार की सार्वजनिक अनिवार्य सेवाओं को लागू करने में धर्म, वंश, जाति या वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे राज्य जरूरत पड़ने पर यह अनिवार्य सैनिक सेवाएं ले सकता है, सामाजिक सेवाएं ले सकता है। अच्छा, ये सब सेवाएं बेकार हैं या नहीं? बस यही है कि ये बेकार नहीं होती हैं और न तो यह मानव तस्करी के अंतर्गत आती हैं या मानव व्यापार हैं। तो इसलिए राज्य ऐसी सेवाओं को ले सकता है, लेने में स्वतंत्र है। बस एक ही बात को उसे हमेशा ख्याल में रखना होगा कि ऐसी सेवा जब वह ले रहा हो तो ये जो शर्त दी गई है उस शर्त का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय समाज के दो बहुत बड़े कलंक का अंत हो गया है। वह कलंक कौन सा है? पहला कलंक है, पहला है नारी का क्रय विक्रय, और दूसरा जो कलंक रहा है वह बेगार रहा है। बेगार किसे कहते हैं? बेगार, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब अपनी इच्छा से अतिरिक्त काम करता है तो वह बेगार या बलात्श्रम नहीं कहलाता है। अपनी इच्छा से, इसमें ध्यान दें, इच्छा नामक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि इच्छा के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं तो बेगार हो कहलाएगा, और यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से अतिरिक्त काम करता है तो वह बेगार या बलात्श्रम नहीं कहा जाएगा। जैसे जब आप किसी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य जगह पर जब आप नियोजन में लगे रहते हैं और वहाँ कोई कार्य करते हैं और डेली रूटीन के अतिरिक्त यदि आप कोई कार्य कर देते हैं तो सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे ओवर टाइम कहा जाता है। और उस ओवर टाइम को करने के लिए आपकी इच्छा ले जाती है, आपसे बलपूर्वक नहीं वह काम करवाया जाता है, और उस इच्छा नामक तत्व से ही यह बेगार की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। और इसके लिए आपको एक अतिरिक्त जो पारिश्रमिक है वो भी दिया जाता है। तो इसमें मूल तत्व है कि बेगार नहीं होगा, उसमें इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा है तो वह नहीं होगा। इस तरह से अगर आप देखें तो अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु का इस अनुच्छेद का उद्देश्य है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। ऐसे बच्चों को परिसंकटमय कारखानों से दूर रखा जाए। 14 वर्ष, यह याद रखने वाली यहाँ से तथ्य है, इसे पूछा जाता है प्रश्नों में। तो परिसंकटमय कारखानों में नहीं लगाया जाएगा बच्चों को। और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऐसे बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के होने चाहिए। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, अगला वीडियो मौलिक अधिकार
को भिन्न भिन्न परीक्षाओं में मौलिक अधिकार से पूछे गए प्रश्न जो रहेंगे उसको अगले वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि वो आपके सामने रखें। तो इस तरह से अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको अच्छा लगता हो तो उस चैनल को लाइक भी करें। और ये वीडियो देखने के लिए जी आपका धन्यवाद।